हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 92। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था, व्या और नुपुर है वो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फिर जो नुपुर है वो कहती है अच्छा वीडियो कॉल करो ना तो ऐसे करके फिर वीडियो कॉल पे बातें बातें कर रहे होते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों को नींद आ जाती है और सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो जो नुपुर है उसके घर वाले उसे उठा रहे होते हैं ना बार बार कि उठो उठो जल्दी उठो चलना है। तो ऐसे करके वो उसे उठाते हैं। तो फिर बाद में वो ऐसे गुड मॉर्निंग का मैसेज देखती है ना कि नव्या का ऑलरेडी आ रखा है। तो फिर उसको सीन करके वो उसको गुड मॉर्निंग खुद मतलब वापस रिटर्न मैसेज कर देती है और खुद अपने काम के लिए मतलब लग जाती है ना। और फिर जल्दी से उठ के बाहर चली जाती है और अपने जो पापा वगैरह बोलते हैं ना कि शॉपिंग वगैरह पे चलना है, तो ऐसे करके वो वहाँ से अपने घर से सारे साथ में निकल जाते हैं ना शॉपिंग के लिए। और इधर जो अपनी नव्या है उसी का वो सेम प्रोसेस चल रहा होता है ना, जो ऐसे घी वाला खिलाना वाला नहीं होता पतासे वगैरह वो वाला चल रहा होता है। तो उसके पापा लोग कहते हैं कि भाई चलो भैया जल्दी कर लो और पैकिंग वगैरह जल्दी करो, जो भी सामान लेना है जल्दी उठा लो। तो जो नव्या है वो कहती किस लिए पापा? क्योंकि तेरे हमें चलना है वहाँ पे, जो हमने रिजॉर्ट किस लिए बुक किया है भाई? शादी के लिए तो किया है ना, सब कुछ वहीं होगा। तो कहती सब कुछ कैसे? तो कहती तेरे सारे चल रहे हैं, अपने मेकअप आर्टिस्ट भी चल रहे हैं और कोरियोग्राफर भी चल रहे हैं और सारे ही चल रहे हैं। तो कहती कोरियोग्राफर किस लिए चाहिए? तो कहती अच्छा संगीत नहीं होगा अपने? तो कहती अच्छा लेडी संगीत के लिए डांस भी है क्या? तो कहती अच्छा डांस नहीं होता क्या उसमें तो ऐसे करके पापा कहते ना। तो कहती अच्छा तो फिर हमारा भी डांस है? तो कहती हाँ बिल्कुल हम दोनों का है ना। तो कहती नहीं हम दोनों का नहीं, मतलब मेरा और मेरा तो कहती हाँ हाँ है, वो भी है, नूपुर वाला है साथ में तुम दोनों का। और सॉन्ग वगैरह तुम देख लेना अच्छे से, कोई मिल जाए तो ठीक है तो ऐसे करके पापा कह रहे होते ना। तो कहती अच्छा पापा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो अपनी पैकिंग शेकिंग करती है और फिर बाद में सीधा ही निकल जाते हैं ना वो वहाँ से सारे घर वाले दादी के साथ में। और पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो मतलब उन्होंने बुक किया होता है ना विला वगैरह जो भी उनकी शादी के लिए। तो वो वहाँ पे मुंबई पहुँच जाते हैं। और जो मतलब अपनी नुपुर है वो भी उधर मतलब शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता ना कि आ चुके हैं यहाँ पे, और उनका घर तो थोड़ा साइड में होता है, वो जो बुक किया हो थोड़ा साइड में होता है। तो ऐसे करके वो अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और फिर बाद में नव्या को कॉल कर देते ना। तो उसके पापा वही सामान लेने के लिए एक सेम मतलब मंगलसूत्र वगैरह देखने के लिए ऐसे अच्छा वाला। और फिर बाद में जैसे ही वो कॉल उठाती है तो फिर उसके पापा डिज़ाइन वगैरह पूछ रहे होते हैं ना कि बेटा क्या करें। तो कहते अच्छा आप कौन से मॉल में हो मुझे बताना। तो कहती अच्छा मॉल में नहीं, हम तो सुनार की दुकान पे हैं। तो कहती अच्छा सुनार के पास हो गया, ठीक है फिर कहाँ पे हो? तो कहती क्यों? तो कहती वो मैं जस्ट पूछ रही हूँ कहाँ पे हो। तो कहती अच्छा ठीक है ये वाली है लोकेशन, हम सारे यहीं हैं। तो कहती अच्छा यार ठीक है कोई ना मैं बताती हूँ डिज़ाइन। ऐसे करके वो भैया को इशारों में म्यूट कर कुरा के इशारों इशारों में समझा देते ना सारी बातें कि चलो हम चलते हैं वहाँ पे, उनको सरप्राइज़ देते हैं तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं ना और सीधा ही पहुंच जाते हैं ना जहाँ वो दुकान होती है। वो खुद बातें करते करते आ रही होती है ना। तो जो उसके पापा वो कहती बेटा तुम एक जगह रुक के फिर बता दो ना हमें कि कौन सी डिज़ाइन अच्छी है, वो अच्छे से फ़ोटो क्लियर देख के फिर बताओ। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल मैं बता रही हूँ। तो उसके पापा ने वीडियो कॉल किए होते हैं पर वो उठाती नहीं, वो कहती व्हाट्सएप पर भेज दो मैं देख लूँगी ऐसे ही फ़ोटो ना। और फिर बाद में ऐसे बातें करते 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 मतलब आ रहे होते ना। और पापा उनको कह रहे होते कि ऐसे ट्रैफिक में मत करो, आराम से रुक के मेरे को बता दो अच्छे से, पा 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 की आवाज़ें आ रही है। तो वो कहती है अरे आ रहे जस्ट आ रहे हैं बाइक पे है तो जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसे करके बोलते कहती आ जाएंगे कहाँ आ जाएंगे? वो कहती नहीं नहीं मतलब हम जा रहे हैं ना घर पे जा रहे हैं हमारे, तो वो जा रहे थोड़ा बाहर काम था ना। तो नूपुर कहती कहाँ है वो? तो कहती वो बाहर है शायद इसलिए। तो कहती अच्छा बाहर जा रही है, मैडम को शर्म नहीं आती बिल्कुल? बाहर धूप में किस लिए निकली है वो भी इतनी चिलचिली धूप में? तो कहती मुझे क्या पता, निकली है तो निकल गई होगी तुम क्यों इतना? तो कहती तुम क्यों इतना, क्या स्किन ख़राब हो जाएगी ना उसकी, फेशियल वगैरह चल रहा है ऐसा क्यों करवाना? तो कहती मुझे नहीं पता, ले तू ही बात कर ले फिर, तुम ही बातें करो, मैं अपनी डिज़ाइन रहने देता हूँ तो ऐसे करके पापा बोलते हैं। तो कहते अच्छा पापा सॉरी। तो ऐसे करके नूपुर चुपचाप हो जाती है। और जो नव्या है वो ऐसे भैया को मना मनू के वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना जो शॉप होती है तो फिर बाद में जैसे ही उस शॉप पे आते हैं गाड़ी को ऐसे साइड में पार्क कर कुरा के हैंडल लॉक लगा के फिर आ जाते हैं ना ऊपर। और आके कहते हैं अच्छा ये डिज़ाइन अच्छी है पापा। तो ऐसे करके नव्या पीछे से बोलती है ना, वो कहती हैं तू यहाँ पे कैसे? तो कहती कैसे सरप्राइज़ कैसा लगा तो ऐसे करके करते हैं ना। फिर अब मतलब पापा के और मम्मी के पैर छूती है दोनों के। और फिर बाद में कहती कि अच्छा क्या चल रहा है, शॉपिंग चल रही है? तो कहती बिल्कुल आ जाओ तुम भी देख लो। तो ऐसे करके पापा बुलाते हैं ना। तो फिर पूरी तरफ देख के ऐसे इशारा करते हैं ना कैसी हो फिर वो ऐसे करती ठीक हो तुम यहाँ पे कैसे, ऐसे करके इशारा करती हूँ, बहुत खुश हो रही होती है ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं अच्छा मिल लो तुम भी मिल लो तो कहती जी जी पापा। तो ऐसे करके उसके पास जाते ना और ऐसे मतलब हाथ मिलाती पहले, फिर बाद में ऐसे थोड़ा सा हग्गी वाला करने लगते ना। तो नूपुर थोड़ा दूर खिसक जाती है। तो कहती क्या है? तो कहती कुछ नहीं तुम देखो पहले डिज़ाइन तो कहती क्या यार तुम भी ना पागलों जैसी हरकतें मत किया करो। तो ऐसे करके उसको बातें कर रहे होते हैं और भैया भी सबसे मिलते हैं और ऐसे वो भी देखने लग जाते हैं ना, आराम से बैठे होते हैं। कहती अरे यार कोई जूस वूस मंगा दो। तो फिर जो सुनार होता है ना वो कहती जी जी मैम बिल्कुल आ रहा है तो ऐसे करके फिर वो मतलब उनके लिए मंगा देता है ना जूस वगैरह चाय वगैरह ऐसा कुछ। और फिर बाद में उनको पिला रहे होते हैं, आराम से शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं डिज़ाइन वगैरह सारी। तो कहते तुम यहाँ पे कैसे आ गई, मम्मी पापा ने भेज दिया? तो कहते अरे भेज दिया क्या दिया, हम सारे आ गए हैं। तो कहते सारे कहाँ पे हो? तो
तो कहती विला पे। तो कहती अरे यार तुम लोग को घर पे आना था ना। तो कहती घर पे ही नहीं आ सकते शादी से पहले। तो कहती अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी घर पे। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती क्या यार क्या बदतमीज़ी है ये। तो कहती कुछ भी बदतमीज़ी नहीं है, हम वापस हमारे वहीं जाएंगे और तुम लोग कब आ रहे हो फिर। तो कहती हम तो हमारी पता नहीं पापा बोलेंगे तभी। तो फिर उसके पापा कहते आ रहे हैं आ रहे हैं आ जाएंगे कल परसों। तो कहती कल परसों क्या यार आज ही चलो ना। तो कहती नहीं नहीं आज नहीं, आज तो हमारे घर पे भी थोड़ा बहुत करना बाकी है। वैसे मैं आ जाऊँगा मिलने, तो आ ही जाऊँगा, अभी चलते हैं उधर से मिलते हैं फिर निकलते हैं फिर घर की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा करके उसके पापा कहते हैं ना। तो फिर बाद में जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा फिर हो गया यहाँ का। तो कहती नहीं नहीं बस अभी बाकी है, इसकी मम्मी के लिए भी लेना है और इसके पुराने हो गए ना तो पुराने वालों को बेच के नए वाले ले रहे हैं। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं भैया और वो। तो फिर जो नुपुर है वो कहती अच्छा पापा हमारा कोई काम है क्या यहाँ पे और। तो कहती नहीं तुम्हारा ले लिया अब तुम जा सकते हो। तो कहती अच्छा ठीक है हम थोड़ा मेरे को शॉपिंग करनी है इसके साथ में जाऊँ। तो कहती हाँ ठीक है जाओ ये कार्ड ले जा। तो कहती अच्छा ठीक है थैंक यू ओके। ऐसा करके कार्ड लेके वो ऐसे दोनों निकल जाते हैं ना, मतलब बाइक लेके भैया के, भैया कहते आप पापा के साथ में आना मतलब कार में। और फिर बाद में जो अपनी नुपुर है वो गाड़ी मतलब जो बाइक होती है वो निकालती है और फिर वो चलने लग जाते ना दोनों ही। तो कहती यार कितने दिन हो गए ना तुम्हें। तो कहती कहाँ चलना है अब। तो कहती कहाँ चलें बीच पे चलें। तो कहती क्या यार ये मुंबई में बीच के अलावा कुछ और भी जगह है या नहीं है। तो कहती है बहुत सारी जगह है यार, चलो जुहू बीच पे चलते हैं। कहती फिर से बीच यार तुम ना कोई शॉप वगैरह पे ले चलो अच्छी वाली, कोई फिर टपरी वगैरह हो जैसे पुराना फील आए वो वाला चाहिए मुझे। तो कहती अच्छा पुराना फील, हम कौन से पुराने ज़माने के आशिक है अभी नए नहीं है। तो कहती अरे नहीं मतलब एक अच्छी ठंडी वाइब हो वहाँ चलते हैं। कहते अच्छा ठीक है पार्क में चलते हैं। तो ऐसे करके वो पार्क में पहुँच जाते हैं और वहीं पर जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना बेंच पे। तो कहती अच्छा बैठने से अच्छा है एक बार हगी वगी कर लो थोड़ा सा। तो कहती अच्छा इतने पूरे सफ़र में हगी करके आई थी वो नहीं काफ़ी है। तो कहती नहीं वो नहीं काफ़ी है, ऐसे ऐसे वाला चाहिए। तो फिर बाद में दोनों ऐसे गले मिलते हैं और फिर वापस ऐसे बैठ जाते हैं ना बेंच पे ही दोनों और ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं। तो कहती अच्छा यार ऐसे शादी से पहले मिलना अच्छा नहीं होता ना। तो कहती किसने कहा। तो कहती दादी कहती है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आशिक को देखते भी नहीं है। तो कहती अच्छा देखते भी नहीं है जुट्ठी कहेंगी। तो कहती हाँ हाँ मम्मी मतलब दादी बता रही थी, और आजकल के लोगों को देखो वीडियो कॉल चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, मिलना जुलना चलता रहता है, जबकि ऐसे होता है कि बिल्कुल एकदम मिलना मतलब शादी के बाद ही देखते हैं डायरेक्ट, पता है। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है फिर शादी के बाद ही देखते हैं, जरा पास आना। तो ऐसे करके उसको अपने पास बुलाती है। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती देखो मेरे गाल पे कुछ लगा है क्या। तो ऐसे करके उसके गाल पे देखने लगती है ना वो पास आके। तो फिर जो मतलब नुपुर है वो अपना फेस ऐसे कर लेते हैं और उसके ऐसे होठों पे छोटी सी करके फिर से सीधी कर देती है ना गर्दन। तो कहती ये क्या था। तो कहती कुछ नहीं बस जो मुँह नहीं देखना था ना तो वो नहीं दिखाया मैंने मुँह। तो कहती अच्छा ऐसे मुँह नहीं दिखाते हैं। तो कहती बिल्कुल। और ऐसे हंसने लग जाते हैं ना दोनों ही। फिर नुपुर कहती है अच्छा चलो कुछ खाने चलते हैं भूख लग रही है सच में। तो कहती अच्छा क्या खाना है। तो कहती वड़ा पाव। तो कहती पागल है बेवकूफ़ है कुछ और खाना है मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी वड़ा पाव वगैरह। तो कहती क्यों तुम्हारा फेवरेट नहीं है। तो कहती अच्छा लगता है पर हर टाइम नहीं। तो कहती हर टाइम तुम आके खा लिया क्या। तो कहती हाँ जैसे आए थे हम तो पहले एंटर होते भैया ने यही चीज़ बुला लिया था, जैसे एंटर हुए और भैया ने क्या किया वड़ा पाव मंगा लिया। और हम सब खाते खाते आ रहे थे तो मुझे नहीं खाना कुछ और खाते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है चलो। ऐसे करिए फिर दोनों वापस निकल जाते हैं ना वहाँ से और ऐसे थोड़े बहुत घूमते रहते हैं रोडों पे। और फिर बाद में वो सीधा ही मतलब जो एक शॉप होती है ना छोटी सी चाट मसाला वाली ऐसी वाली, तो उसके पास चले जाते हैं और वहाँ से ऐसे चाट वगैरह बनाते हैं अपने लिए और वहाँ से खा खू के और वो निकल जाते हैं ना वापस ऐसे घूमने के लिए। तो निभा कहती चलो फिर ठीक है हम वहीं चलते हैं ना मम्मी पापा के पास में, तुम भी मिल लोगी। तो कहती अच्छा ठीक रहेगा ना मिलना यहाँ पे। तो कहती हाँ यहाँ पे तो ठीक रहेगा। मैं नहीं आ सकती तुम्हारे घर पे बस इतना सा है। तो कहती क्यों पर। तो कहती नहीं मम्मी ने बोला है कि अब जब लगन हो गए हैं तो वापस में ऐसे मतलब घर पे नहीं जा सकते ना पहले, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक। तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो बातें करते करते पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे वो मम्मी पापा सारे सामान वगैरह रख रहे होते हैं, सेट वेट कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा बैग वगैरह को एक साइड में एक रूम में रखना, सारी चीज़ अपने अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। तो वो भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि हाय मम्मी पापा ऐसे करके ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो नव्या कहती तमीज़ से यार क्या है ये। तो कहती हाँ तो तुम रखो तमीज़, मुझे क्यों रखनी है, मेरे तो सास ससुर है। तो कहते हाँ तो तुम्हें ज़्यादा रखनी चाहिए ना मुझे नहीं। तो कहते अरे तुम देखो अपना। ऐसे करते भागते भागते पहुँच जाते हैं ना और मम्मी को ऐसे कर लेती है और फिर पापा से मिल रही होती है और अच्छे से सबसे मिल मिला के फिर कहती दादी कहाँ। लगती दादी अंदर है। तो कहती अच्छा यार तुम लोग दादी को लेके आ गए, कैसे लेके आए। तो कहते अरे आराम से आए थे, सुबह से ही निकले हुए थे भैया और ये, तो हम थोड़ा लेट निकले थे पर दादी को आराम से ही लेके आए। तो कहती अच्छा ठीक है मैं मिलती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो दादी के पास चली जाती है और नव्या जो है वो बाहर ही बैठी होती है ना सबके साथ में। तो कहती ये तुम्हें कहाँ मिल गई। तो कहती कहाँ मिल गई क्या लेके आई हूँ इसे मैं खुद। तो कहती अच्छा कहाँ से। तो कहती वो वहाँ पे पापा लोग ऐसे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे ना तो वहाँ पे। तो कहती अच्छा भैया कहाँ है फिर।
तो कहती वो उनके ही साथ में, वो उन्हीं के साथ में आएंगे। तो कहती अच्छा वो अच्छा ठीक है, उसे कॉल करके बोलो कुछ सामान मंगाना है तो वो ले आए। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कॉल कर देती है। और ऐसे सामान वगैरह जो होता है ना, सब्जियाँ वगैरह, वो बावर्ची वगैरह आए होते हैं उनके, पर वो बनाया नहीं होता ना उन्होंने, क्योंकि कोई सामान था ही नहीं वहाँ पे। तो फिर बाद में वो उनको कहते हैं ना कि आप ये लेते आना, ये तो पता नहीं, इनको तो सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इनका खुद का मालिक नहीं आया अभी तक, तो ये कुछ नहीं लाए थे, तो तुम एक काम करना ये लेते आना। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मा मैं ले आऊँगा। तो ऐसे करके फिर वो उसे मतलब काम के लिए वो चले जाते हैं ना भैया, और शॉपिंग वगैरह जो करने होते हैं ना, सब्जियाँ वगैरह ऐसे वाले, वो लेके आ जाते हैं और कार में रख देते हैं। और फिर बाद में उसके पापा वगैरह भी, वो भी फ्री हो जाते हैं ना, फिर वो भी उधर से बैठ के सीधा ही पहुँच जाते हैं ना उनके पास में, और वहाँ जाके सबसे मिल रहे होते हैं। और जो नुपुर है वो मतलब दादी के पास बैठे होते हैं ना, और बातें कर रही होती है दादी से। दादी कहती है अरे वाह मेरी बहू तो पहले ही आ गई, लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कहते अरे नहीं लेने आए थे आपके घर वाले। तो ऐसा करके कहती है ना। तो फिर दादी कहती है अच्छा बेटा तुम कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। तो कहती नहीं हम तो घूम के आए हैं, खा पी के ही आए हैं इधर। तो कहती है अच्छा फिर चलो मैं भी चलती हूँ बाहर। तो कहती नहीं दादी आप रेस्ट करो ना, आप क्यों मतलब बाहर। तो कहती अच्छा पापा लोग नहीं आए। तो कहती नहीं वो अभी बाद में आएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे जब बातें कर रहे होते ना, तभी उसके पापा लोग आ जाते हैं ना अंदर। तो कहते अरे रे दादी कैसी हो, तबीयत कैसी है आपकी, आ गई शादी देखने हैं। तो ऐसे करके मस्ती मजाक कर रहे होते ना। तो फिर सारे अच्छे से मिलते हैं, और वो उनको मतलब कह रहे होते हैं ना कि अब हमें चलना चाहिए, घर पे भी काम है, थोड़ा बहुत देखना भी है। तो ऐसे करके जाने लगते हैं ना। तो फिर दादी कहती तुम लोग कब आ रहे हो फिर यहाँ पे, ये वाला पोर्शन खाली है आपका आधा वाला। तो कहती हाँ आ रहे हैं हम भी। देख लेते हैं क्या है, घर पे ही है सब कुछ। तो कहती नहीं घर पे क्या, हमें यहाँ पे बुक किस लिए किया, हमारे लिए किया है ना, तो फिर आ जाओ। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके सारे बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा सपास वाला होटल है या यही है। तो कहती नहीं यही है शायद, मैं भी मुझे तो नहीं पता इतना। तो ऐसे करके दादी बोलती है ना। तो फिर बाद में भैया आ जाते। कहती नहीं ये नहीं है, सामने वाला है। तो कहती सामने वाला, दो बुक किए थे क्या। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तो ये बीच वाला हमें क्यों दिया, आप लोग ले लेते ना, हम तो वैसे भी देखते रहते हैं ऑलरेडी से। देखती नहीं आपको अच्छा रहेगा, उधर सब कुछ व्यू आपका कवर नहीं होगा ना। तो कहते हमारे के चक्कर में आप लोगों ने ऐसे ऐसे नहीं करते बेटा। तो ऐसे करके फिर भैया को थोड़ा डांटने लग जाते हैं ना नुपुर के पापा। तो कहते अरे यार अंकल आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, हम भी तो यही हैं, क्या हो गया। तो ऐसे करके वो आराम से ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और फिर उनको कहते हैं ना कि आप भी आ जाओ, फिर साथ में मस्ती मजाक करेंगे, सामान वगैरह रख देना उधर, बाकी चलेगा तो प्रोग्राम यहीं पे, ग्राउंड तो एक ही है, बिल्डिंग अलग अलग है बस, ग्राउंड तो एक ही है ना इनका भी। तो ऐसे करके वो उनसे बातें कर रहे होते हैं। और फिर बाद में जो नुपुर है उसके पापा वो सब कहते हैं कि हम भाई अब चलते हैं वैसे, है ना। तो ऐसे करके कहते कि मतलब नुपुर कहाँ है, ऐसे करके पापा कहते हैं ना उसके कि चलते हैं वैसा, उसकी मम्मी की तरफ देख के। तो फिर बाद में वो कहते कि नुपुर कहाँ है। तो कहती पता नहीं। तो वो कहती निव्या कहाँ है। तो कहती उसका भी नहीं पता। तो कहती ये दोनों कहाँ चले गए। तो कहती होंगे यहीं कहीं, आ जाएंगे आप बैठो थोड़ी देर। तो ऐसे करके उनको बिठा देते हैं ना। और फिर भैया वहाँ से उठ के जाते हैं ना कि मुझे तो बुलाने जाना पड़ेगा इनको। और उधर जो निव्या और नुपुर है वो दोनों ऐसे रूम में बैठे होते हैं ना, और बातें कर रहे होते हैं आराम से, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में नुपुर कहती है अच्छा जाने का टाइम हो गया ना, अभी चलते हैं हम। तो कहती सच में जा रहे हो। तो कहती हाँ ना, पापा बोल रहे थे ना थोड़ी देर में, तो फिर पापा वरना डांटने लग जाएंगे, जाओ हाँ। तो ऐसे करके उसको कहते ना। तो कहती अच्छा जाना पड़ेगा। तो कहती चलो एक काम करो तुम भी चलो मेरे साथ में। तो कहती अच्छा चल सकती तो नहीं चल लेती हैं। तो कहती अच्छा ठीक है हम कल ऑफिस चले फिर। तो कहती ऑफिस चले, शादी के टाइम पे ऑफिस कौन जाता है। तो कहती अरे यार चलते हैं ना, देख के आ जाएंगे एक बार हाल चाल। तो कहती नहीं तुम जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली, मम्मी यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दे रही मेरे को, वहाँ कहाँ भेज देगी, बड़ी मुश्किल से मैं मना के आई हूँ यहाँ पे, पता है जब तुम वहाँ लेने आई थी। तो कहती अच्छा सच्ची। तो कहती बाहर निकला जेल के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है भाई मैडम मत चलिए मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके जाने लगते ना। तो जो अपनी नव्या है उसको ऐसे पीछे से पकड़ के कर लेते ना। तो नुपुर कहती क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके थोड़ी देर वैसे करके खड़ी रहती ना। तो फिर बाद में ऐसे बाहर से नोक होता ना कि नव्या नुपुर अंदर हो तो गेट खोलो। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना भैया। तो कहती लो जी भैया आगे लो, अब तो छोड़ दो। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो जैसे ही छोड़ती है तो नुपुर ऐसे टर्न हो जाती है वापस, उसके सामने फेस कर लेती है और कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती मुझे बताओ क्या हुआ। ऐसे करके गालों पे उसके हाथ देती है और उसके ऐसे गर्दन को थोड़ी ऊपर करके कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, गर्दन को क्यों दुखा रही हो, छोड़ो। तो कहती अरे क्या हुआ मुझे बताओ। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम जा रही हो ना। तो कहती अच्छा अजीब सा लग रहा है, वैसे अच्छा लगा आज मुझसे मिलके। तो कहती मिलने के लिए ही तो आई हूँ यहाँ पे, क्या काम है वरना मेरा, मैं शादी वादी थोड़ी करनी है मेरे को। तुमसे मिलने के लिए ही तो आई हूँ बस। तो कहती अच्छा वाह बेटे वाह, ठीक है मत करियो, मैं भी नहीं करने वाली। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसको ऐसे हक करती है। तो भैया कहते अरे हो क्या अंदर, बोल तो जाओ कम से कम। तो कहती हाँ भैया आ रही हूँ। तो कहती तब इतनी देर से मैं यहाँ पे टक 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 कर रहा हूँ, बोल तो देते कि हाँ भैया आ रहे हैं, बात खत्म। तो कहती हाँ भैया ठीक है आ रहे हैं। ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में नुपुर उसको ऐसे सामने से हक करती है और फिर बाद में उसके फोरहेड पे किसी करके कहती चलें
तो कहती तो ऐसे करके दोनों फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और फिर बाद में बाहर आ रहे होते ना, तो दादी कर रही होती ना, तो फिर वो हाथ छोड़ देते दोनों। तो कहती क्या यार, एक तो दादी ना पता नहीं कब बड़ी होंगी। तो कहती बड़ी होंगी, बड़ी हम सबसे बड़ी है वो। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, मतलब जनरेशन के हिसाब से कब इस वाली जनरेशन में आएंगी ना। तो कहते रही आ चुकी है ऑलरेडी, वरना कौन राज़ी होता है ऐसी वाली। हाँ तो कहती हाँ ये तो है, पर थोड़ी बहुत लाज शर्म और अब थोड़ी कम होनी चाहिए ना। तो कहती अच्छा अभी 2-3 दिन ही मिलेगा लाज शर्म के लिए, बाद में तो सब हो जाएगा ख़त्म। तो कहती ये बात भी सही है, वैसे मैं पापा को बोलूँगी यहीं रुकने दे मेरे को। तो कहती बोल दो, अगर मान जाए तो मैं नहीं चल सकती, तुम तो रुक सकती हो ना, एक बार बोलो देखे तो ऐसे करके फिर वो कहती पापा वो ना कुछ नहीं। तो ऐसे करके चुप हो जाती ना, तो उसके पापा कहते हैं वो ना कुछ नहीं, क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं चले। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर नव्या कहती भैया बोलो ना कि ये यहीं रोक दे। तो कहती मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है कुछ। तो कहती अरे हो सकता है ना, मैं नहीं जा सकती, ये तो आ सकती है ना, यहाँ पे रह सकती है, ये कौन सा ससुराल, ससुराल तो ये होगा ना, वहाँ वो होगा ना, मतलब अपना घर होगा ना, ये थोड़ी ना है। तो कहती ये बात तो है, चलो ठीक है बोलता हूँ। ऐसे करके फिर जो भैया वो कहते अच्छा अंकल नूपुर को यही रहने दो ना हमारे साथ में, आज मतलब कोरियोग्राफर भी आए हुए हैं ना, तो वो कह रहे थे कि डांस की प्रैक्टिस करवानी है सबको, तो अगर आपकी परमिशन हो तो आज ये रह जाए यहीं पे। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर बाद में कहती अच्छा पर यहाँ पे रह के क्या करेगी। तो कहती अरे वो कोरियोग्राफर आए हुए हैं ना, तो डांस की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, मतलब उनको करवानी है, तो ऐसा करके इसलिए तो आपको हो तो अदरवाइज़ इट्स ओके। तो ऐसा करके बोलता है ना। तो कहती अच्छा नव्या तुम्हारा तुम्हारी तो होगी ना प्रैक्टिस। तो कहती नहीं ये साथ नहीं है तो किसके साथ करूँ। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो नूपुर कहती है अच्छा पापा फिर चले या रुके। तो कहती रुकें काम, हमें तो जाना है, तुम एक काम करो तुम रुक जाओ, शाम को आ जाना। तो कहती शाम को सच में। तो कहती हाँ शाम को आ जाइयो। तो ऐसे करके पापा और मम्मी दोनों वहाँ से चले जाते ना, और जो नूपुर को वहीं छोड़ के चले जाते ना। तो कहती वाह यार भैया बढ़िया पैतरा अपना है। तो कहती पैतरा नहीं सच में, कोरियोग्राफर कह रहा था मेरे को पर मैं तो भूल गया था, अच्छा वो याद दिला दिया। तो कहती सच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कहती हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है। तो कहती हाँ यार हाँ चलो कोई ना, मैं तो डांस कर लूँगी, पर नव्या का देखो। तो कहती क्यों भाई, नव्या भी बहुत अच्छा डांस करती है। तो कहती कहाँ, मैंने तो अभी इसका डांस कभी देखा ही नहीं। तो कहती सच में डांस नहीं कर तू देखा तुमने। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा कहाँ नहीं देखा, मैंने बर्थडे पे तो किया था। तो कहती अच्छा तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, और हाँ और जब दीदी की वहाँ पे शादी थी तभी तुम्हारे पैर में लगी थी, कांटा चुभ गया था, तब भी डांस नहीं किया, अभी भी नहीं किया, तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, तो प्लीज़ एक बार हो जाए डांस। ऐसे करके नूपुर कहती है ना, तो सारे घर वाले हंसने लग जाते हैं ना। तो वो दोनों ऐसे तू मैं कर रहे होते हैं ना, मतलब लड़ रहे होते थोड़े थोड़े से। तो फिर सारे घर वाले ऐसे हंसते ना एक साथ में, तो फिर जो नूपुर है उसको थोड़ी शर्मा जाती, फिर वो साइड में ऐसे खड़ी हो जाती है ना भैया के पीछे जाके। तो उसके पापा कहते हैं अरे बेटा शर्माने की बात नहीं है, चलो करो तुम प्रैक्टिस करो, हम तो जा रहे हैं अंदर, थोड़ा रेस्ट करना है, थक गए। तो कहती है अच्छा आप लोग थक गए हो, मैं नहीं थकी। ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो कहती अच्छा तुम भी थक गए हो, तुम भी रेस्ट कर लो। तो कहती अच्छा रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पे इसलिए रुकी हूँ कि मैं सबको रेस्ट करवाऊँ, कोरियोग्राफी कौन करेगा फिर। तो कोरियोग्राफर कह रहा था मैं करूँगा। तो कहती अरे नहीं मतलब डांस कौन करेगा, यही चली जाएगी तो मैं क्या अकेले नाचूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर बाद में जो नव्या कहती है अच्छा ठीक है मैं रुक रही हूँ, मैं नहीं जा रही रेस्ट वेस्ट करने, तुम जाओ पापा लोग। ऐसे करके बोलती है ना। कहती हाँ जा रहे हैं हम, कौन सा तुम्हारी कबाब में हड्डी बन रहे हैं। तो भैया कहते भाई चलो भाई मैं भी जाता हूँ फिर तो। ऐसे करके भैया भी वहाँ से निकल जाते हैं ना, और अपने रूम में जाके ऐसे सभी रेस्ट वेस्ट कर रहे होते हैं। तो नव्या और नूपुर ऐसे खड़े होते हैं ना, तो वो जो कोरियोग्राफर होता है ना, वो ऐसे सबको उसको मतलब स्टेप वगैरह बता रहा होता है, और कैसे डांस करना है, कैसे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे ऐसे उठ के आना है, किस टाइम पे ऐसे हाथ पकड़ना है, ऐसी सारी चीज़ें वो उसे मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देता है ना, जैसे मूवी हो वैसे वो सारी चीज़ें बता देता ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती है एक सेकंड यार, हमने तो कोई अपना फ़ोटो सेशन ही नहीं करवाया था यार, ना कोई मतलब प्री वेडिंग वगैरह पे गए थे हम तो, फिर हमारे पोस्टर किस बात के लगेंगे। तो कहती अच्छा पोस्टर किस बात के, वो ऑलरेडी बन चुके हैं पोस्टर। वो कहती कैसे। तो कहती वो भैया ने करवाया था अभी यहाँ पे आके सब कुछ करवा लिया। तो कहती कैसे। तो कहती वो डिज़ाइन वाले को नहीं बोला था क्या उस टाइम पे। तो कहती कब, मुझे क्या पता यार, भैया ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वीडियो किसकी चलाएंगे यार, सभी ऐसे पीछे पर्दा लगाते हैं वाइट वाला, फिर वो प्रोजेक्टर के उसमें चलते रहते हैं, सब लोग देखते रहते हैं, वो वाले कैसे फिर अपने। तो कहती यार तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सब इंतज़ाम हो चुका है ऑलरेडी। तो कहती कैसे हुआ, मुझे तो अभी अपनी तो फ़ोटो भी नहीं ली ना साथ में। तो कहती अच्छा इतनी फ़ोटोज़ हमारे पास कम है क्या, भैया के पास ही थी मेमोरी, उनमें से भैया ने छांट ली है बहुत अच्छी अच्छी वाली। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब फ़ोटो क्लिक की थी, वहाँ पे मंदिर में गए थे तब फ़ोटो क्लिक की थी, सारी जो फ़ोटोज़ वगैरह थी ना उसमें एल्बम से भी निकलवा ली भैया ने, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ करी है, मेरे को दिखाया था उन्होंने। तो फिर जनूपुर हो गई थी अच्छा मुझे भी दिखाओ फिर। तो कहती मेरे पास थोड़ी ना, भैया के पास है। तो कहती अच्छा चलो फिर देखने चलते हैं। तो कोरियोग्राफर कहता है नहीं मैडम आप नहीं जा सकते अभी, प्लीज़ पूरी ये एक बार सुन ले अच्छे से और प्रैक्टिस कर ले, फिर चाहे चले जाइए फिर। तो
तो कहती अच्छा ठीक है भाई ला, तुम भी देख कितना करना है। तो ऐसे करके फिर सारे करवा रहे होते हैं ना, तो काफ़ी थक गए होते हैं ना नुपुर की, मतलब हालत ही नहीं हो रही होती कि और डांस करे वो। तो फिर नुपुर कहती, जो नव्या है वो कहती कि अच्छा हो गई हवा टाइट, मुझे बोल रही थी बड़ा डांस नहीं करा जाता, देखा मेरा डांस। तो कहती वाह यार तुम तो अच्छा करती हो, पर मैं थक गई हूँ। तो कहती अच्छा सफ़र करके मैं आई हूँ, थक आप गए हो। तो कहती डांस भी तो किया है ना मैंने। तो कहती अच्छा मैंने तो जैसे किया ही नहीं। तो कहती यार तुम ना एक तो छोड़ो। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना सोफे पे। तो फिर जो मतलब भैया होते हैं ना कोरियोग्राफर वाले, तो कहती है अच्छा मैम तो एक बार और प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, ताकि फिर बाद में आप अगर आप तो संगीत भी तो आने ही वाला है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना आपकी, ताकि सब चीज़ें आप भूलें ना, बस ये है। तो कहती है अच्छा ठीक है भाई, पड़ी है रात कर लेंगे, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो ऐसे करके नुपुर कहती है ना, तो नुपुर कहती ठीक है चलो फिर तुम, तो ऐसे करके लेके जाने लगते ना तुम। वो जो होता है वो भैया वो कहते हैं नहीं मैम आप प्लीज़ एक बार और कर ले, फिर कर लियो। तो कहते अरे यार तू रुक जाना, बाद में आ जाएंगे रेस्ट कर कुरा के, क्या फ़र्क पड़ रहा है, डांस कर लेंगे हम अपने हिसाब से ही कर लेंगे, भंगड़ा पा लेंगे और क्या। तो ऐसे करके वो चिढ़ के थोड़ा सा चली जाती है ना दोनों ही। तो कहती यार अब मैं किसे सिखाऊं डांस, कोई नहीं है यहाँ पे, मेरा काम क्या है, फिर मैं भी सो जाता हूँ जाता हूँ। तो ऐसे करके जाने लगते ना। तो भैया कहते आप कहाँ चले भैया। तो कहती मैं भी बैठ ही जाता हूँ, कोई कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। तो कहती क्यों काम क्यों नहीं है। तो कहती अरे वो तो कोई डांस करने को रेडी नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, मुझे बोले ना। तो ऐसे करके भैया जाते हैं और सारे घर वालों को बाहर मतलब ले आते ना। और फिर बाद में कहते हैं कि चलो चाचा चाची का डांस हो जाए पहले, फिर मम्मी पापा का हो जाएगा, और चलो 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 जल्दी 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 रेडी हो जाओ। तो कहती क्यों। तो रेडी किस लिए। तो कहती ये है कि आपको कोई कुछ दूसरी ड्रेस पहननी है तो पहन लो, वरना ये गंदी भी हो सकती है, गिर सकते हो, पड़ सकते हो, लग सकती है। और भैया आप शुरू हो जाओ, आपका लगा लो ये साउंड वगैरह जो भी लगाना है, ये सिस्टम ये पड़ा है इधर। तो कहते हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा, बस अभी खोला था, ये तो ये मैम चले गए थे इसलिए। तो फिर भैया उसको सारा सेटअप करके देते हैं और कहते हैं कि चलो शुरू हो जाओ, आप इनको सिखाओ अच्छे से, ये नहीं सीखने वाले, वो तो जवान है अभी, वो जल्दी सीख जाएंगे, पर ये नहीं सीखेंगे, इनको सिखाओ पहले। तो ऐसे करके भैया जुट जाते हैं ना, मतलब उनको सिखाने में वो वाले भैया, और अपने जो भैया होते हैं वो वहाँ से चले जाते ना और जाके अपना काम कर रहे होते हैं। और उधर से उसको टेंशन वगैरह भी होती है ना भैया को कि पता नहीं पापा का क्या रिएक्शन, अभी तक क्या खबर है। कविता भी होती तो हम दोनों भी ऐसे साथ में डांस करते ना। एक अजीब सा मज़ा आता। तो फिर बाद में ऐसा सोच के वो कविता को कॉल करते ना, तो कविता जो है वो फ़ोन उठा लेती हो, कहती अच्छा कहाँ हो। तो कहती कहीं नहीं, यहीं है, क्या हुआ। तो कहती नहीं बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि पापा का क्या रिएक्शन है। तो कहती पापा का तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ बोले भी नहीं, हम तो हमसे तो बात भी नहीं कर रहे, वो तो एक रूम में बंद है बस। तो कहती रूम में बंद है क्यों। तो कहती पता नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे, आते हैं बाहर आते पानी पी के वापस चले जाते, खाना खा के कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो कहती क्या कोई स्ट्रेस वगैरह में तो नहीं चले गए ना। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन पे थे, एक पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, पर हाँ बात नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल इतना। तो कहती अच्छा तुम लोग जा रहे थे ना, कहीं गए तो नहीं ना। तो कहती नहीं नहीं अभी तो कहीं नहीं। आपके पापा आने के बाद में थोड़ा रुतबा चेंज हो चुका है यहाँ का। तो कहती कैसे। तो कहती वो थोड़ा पापा को पता नहीं किस बात की सोच विचार में पड़े हुए हैं, किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं, मैंने सुना था थोड़ा सा। तो कहती क्या पूछताछ कर रहे हैं। तो कहती वही LGBT के बारे में जान रहे हैं। तो कहती अच्छा देख मुझे रहे या मेरी बहन को। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे लक्षण तो देख लेना एक बार, मेरी बहन को तो नहीं देख रहे ना भाई कि कहीं उसी के साथ तो शादी फिक्स नहीं है ना तुम्हारी, है तो मेरे साथ। तो फिर मुझे देखना चाहिए ना मैं कैसा हूँ, या फिर मेरे पापा मम्मी कैसे हैं, उनके साथ रहना है, मेरी बहन के साथ में थोड़ी रहना है तुम्हें। तो ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो कहती ये बात मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता है। तो कहती क्यों नहीं पता है, वो भी तो समझदार है, सोच सकते हैं इस बात को। तो ऐसे करके दोनों वो लड़ने लग जाते ना। तो कहती अच्छा आप मुझसे लड़ने बंद करें यार, पहले स्ट्रेस में हो पागलों की तरह हो रही, आप और उल्टा टेंशन दे रहे हो। तो कहती अच्छा सॉरी ठीक है, पर मैं तो ऐसे ही तुम्हें मिस कर रहा था, सोच रहा था अगर हम भी होते साथ में, तो सबकी कोरियोग्राफी चल रही है ना यहाँ पे, डांस वांस सीख रहे हैं, तो सोच रहा था कि हम भी डांस करें। तो फिर जो वो कहती है अच्छा ये बात है क्या, तो शादी पे तो आएंगे हम, ऑफकोर्स आएंगे। तो कहती ऑफकोर्स कैसे लगा सकती हो तुम, कैसे कह सकती हो ये। तो कहती आपके पापा जो इन्विटेशन दे के गए हैं, वैसे आपने दे के भेजा था, पर फिर भी आपके पापा भी आए थे ना कहने। तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती हाँ तो पापा मैं भी मान जाए, मैं भी उनका मूड चेंज हो जाए, पर नेगेटिव को सोचना, आएंगे तो आएंगे ऐसा करके। फिर वो कविता कहती है ना। तो भैया कहते अच्छा ठीक है भाई आ जाइयो। तो कहते हाँ तो डांस का कोई सॉन्ग बता दो, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इधर, आप उधर करना। तो कहते अच्छा फिर हम दोनों अलग अलग करेंगे ना। तो कहते अरे नहीं अलग अलग नहीं, कपल डांस करते हैं, वैसे ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे दूसरों के और वैसे ही कर लेंगे। तो कहती अच्छा तो फिर कौन सा गाना सेलेक्ट करें। तो कहती कैसा भी जैसा आपका पसंद हो, पुराने वाले सर्च करना, पुराने वाले अच्छे होते हैं। तो ऐसे करके कविता कहती है ना। फिर भैया कहते अच्छा ठीक है भाई मैं देखता हूँ, पर मुझे इतनी चॉइस अच्छी नहीं है, तो मैं एक काम करो तुम देखो, फिर मुझे बताओ, मैं कोरियोग्राफर को बोल दूँगा, वो मुझे ऐसे सिखा देगा और मैं नव्या के साथ में कर लूँगा साथ में। तो कहती अच्छा ये भी
सही है। ठीक है, बोल दो आप भैया को। तो कहती है, अरे बोलूँ कहाँ पे, तू सॉन्ग तो बता मुझे। तो ऐसे करके भैया कहते हैं ना, तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। तो फिर बाद में वो अच्छे अच्छे सॉन्ग ऐसे लिस्ट बनाते हैं और फिर बाद में उनको भेज देती ना, मतलब भैया को। तो वो कहती है, अरे यार एक भेजना, अब इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ, मुझे क्या पता, तुमने अलग चूज़ कर लिया तो फिर। तो कहती है अच्छा ठीक है ये वाला कर लो। तो ऐसे करके वो अपना फेवरेट सॉन्ग बता देती है ना। तो कहती है, अरे वाह बहुत अच्छा है। तो कहती है हाँ मेरा फेवरेट भी है। तो ऐसे करके फिर वो जो भैया होते हैं वो वहाँ से उठते हैं अपने रूम से और वहाँ पे कोरियोग्राफर वाले भैया के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये वाला सॉन्ग है, इस पे हमें डांस करना है। तो कहती है अच्छा इस पे करना है आपको। तो कहती है हाँ क्यों। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मतलब नव्या मैम और उनका भी यही है सॉन्ग। तो कहती यही है, ये किसने सेलेक्ट किया। तो कहती वो उन दोनों ने किया था। तो कहती अरे राम जी रे, ये सबका एक ही फेवरेट होता है क्या। वो कहती है अच्छा ठीक है उनका ही रहने दो, मैं एक काम करता हूँ दूसरा लाता हूँ। तो ऐसे करके फिर वापस कविता कॉल करते हैं ना, कहते हैं कि ये गाना तो उनका है यार, तुम दूसरा बताओ। तो कहती है अच्छा उनका ये सॉन्ग कैसे रख दिया। तो कहती पता नहीं, उन्होंने शायद मिक्सचर किया है 3-4 सॉन्गों का और फिर बाद में ऐसे रखा है। तो कहते हैं अच्छा तो फिर अपना। तो कहते हैं हाँ तुम कोई और दूसरा देख लो ना। तो ऐसे करके फिर बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो कविता वो दूसरा सॉन्ग और भेज देती है ना, जो उसका थोड़ा बहुत उससे नीचे पे सेकंड नंबर पे फेवरेट होता है ना वो वाला। फिर बाद में वो जाके भैया को देते हैं, कहते हैं कि हाँ ये ठीक है ओके मैं इस पर करवा सकता हूँ। तो ऐसे करके खुद को, उनको तो पता होता है ना सारे सॉन्ग की कैसी डांस है क्या वगैरह। और फिर बाद में वो मतलब उनको कहते हैं कि चलो आ जाओ फिर प्रैक्टिस करते हैं हम। तो कहती है हाँ पर करें कैसे, किसके साथ करूँ। तो कहती है अच्छा यार आपका तो, पर किसके साथ आप करोगी, फिर परफॉर्म किसके साथ करोगे, अकेले करने वाले हो या फिर आपकी बहन के लिए करने वाले हो। तो कहती मैं दोनों के लिए करूँगा, वो वाला तो एक सॉन्ग तो मुझे अलग चाहिए ही चाहिए है ना, पर मैं कविता के साथ में भी परफॉर्म करूँगा ना, तो मुझे थोड़ा सा पर ठीक है आप पहले मेरे को एक भाई वाला सॉन्ग, आपको तो चॉइस होगी ना, आपकी तो लिस्ट वगैरह होगी, वो वाला दे जो जिसे मैं मतलब एक बहन के लिए परफॉर्म कर सकूँ ना वो वाला। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके कोरियोग्राफर उनको ऐसे डांस वांस करवाता है और इधर जो नव्या और नूपुर है वो दोनों ऐसे रेस्ट करने के लिए रूम में चले गए होते हैं ना, और ऐसे बैठे होते हैं आराम से पहले तो फिर नूपुर कहती मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो कहती हाँ सो जाओ क्यों। तो कहती नहीं फिर मेरे को उठा दियो, घर पर भी जाना है ना वापस। तो कहती क्यों। तो कहती घर पे क्यों जाना, पापा नहीं बोल के गए शाम को जाना है। तो कहती क्या यार कुछ नहीं होता, पापा को मैं बोल दूँगी कि प्रैक्टिस करते करते काफ़ी टाइम हो गया तो फिर पापा ने भेजा ही नहीं ऐसा करके। तो कहती सच्ची। तो कहती तुम सो जाओ। तो ऐसे करके नूपुर सो जाती है और जो नव्या है वो थोड़ी देर ऐसे उसके पास बैठी रहती है, फिर बाद में उठ के बाहर आ जाती है और बाहर आके देख रहे होते हैं ना भैया डांस वांस कर रहे होते हैं ऐसे, मतलब खाली चेयर के ऊपर ऐसे इशारा कर करके डांस कर रहे होते हैं ना। तो कहती ये किसको याद करके डांस कर रहे हो यहाँ पे, कोई भूत वूत तो नहीं है ना। तो ऐसे करके वो जाके चेयर पर बैठ जाते हैं ना। तो कहते हाँ ये तुम्हारे लिए ही थी, तुम्ही को माना कि कर रहे थे हम यहाँ पे, तुम्हें मान रखा था कि तुम यहाँ पे बैठी हो ऐसे, इसलिए इशारे हो रहे थे ये। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती अच्छा ठीक है अब मुझे देख के करो, डांस करो अच्छे से फील करके करना है ना, कहीं गंदा डांस किया तो फिर मैं आपको मेरे संगीत से भगा दूंगी। तो ऐसे करके नव्या हंसती है ना। तो कहती अच्छा तू रेस्ट नहीं कर रही। तो कहती नहीं मुझे थोड़ा मैं बाहर ही आ गई। तो कहती अच्छा चल कोई ना बैठ, फिर हम देख मेरा डांस कैसे कहाँ गलती रहती है बताना ज़रा। तो ऐसे करके फिर भैया डांस कर रहे होते हैं और इधर काफ़ी टाइम हो गया होता ना। तो नूपुर को पापा फ़ोन कर रहे होते पर नूपुर तो सोई हुई होती तो वो उठा नहीं पा रही होती ना, मतलब साइड में रखा होता है और उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही होती, थोड़ा साइलेंट पे होता है ना, थोड़ा सा साइलेंट ज़्यादा नहीं, वो वाला मतलब आवाज़ तो होती पर इतनी वाली आवाज़ नहीं होती ना फ़ोन की। तो फिर बाद में जो अपनी उसके पापा है वो उसके पापा को फ़ोन कर देते ना, मतलब नव्या के पापा को। तो कहते हाँ हाँ जी क्या हुआ। तो कहते अरे वो नूपुर अभी तक निकली नहीं है या निकल गई है। तो कहती नहीं नहीं नूपुर तो अभी तक सो रही है वो तो कहती सो रही है क्यों क्या हुआ। तो कहते अरे वो थक गई थी ना थोड़ी देर तो रेस्ट कर रही है, भेजे मैं छोड़ने आता हूँ ठीक है ओके। ऐसे करके पापा उसके फ़ोन कट कर देते और फिर आके नूपुर को उठा रहे होते ना। तो नूपुर कहती क्या है मत उठाओ ना यार नव्या, तुम्हें तो बोला था कि मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहते मैं नव्या नहीं हूँ, मैं पापा बोल रहा हूँ उसका। ऐसे करके करते हैं ना पापा। तो कहते अरे सॉरी सॉरी पापा, ऐसे करके उठ जाती जल्दी। कहती अरे सॉरी की बच्ची उठो जल्दी चलते हैं घर पे। तो कहती क्यों। तो कहती वो पापा ने फ़ोन किया है तुम्हारे तो जाना पड़ेगा, कोई रस्म है शायद शाम को तो इस वजह से बुला रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर आती हूँ। ऐसे करके वो अपना फ़ोन वगैरह ढूंढती है और फिर बाद में जो उसके पास मतलब बैग वगैरह होता है वो ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है ना। तो फिर नव्या कहती कहाँ चली। तो कहती तुमने कोई प्लान ही नहीं बनाया, पापा ने फ़ोन कर दिया, पापा को ही किया डायरेक्ट, तुम्हें तो किया ही नहीं। तो कहती सच में। तो कहती हाँ जाना पड़ रहा है ओके बाय। तो ऐसे करके बाय बोलते हैं ना घर वालों को सभी को और फिर बाद में वहाँ से जाने लगती है ना। तो नव्या भी बाहर आई हुई थी ना और पापा मतलब गाड़ी में मतलब कार वगैरह स्टार्ट करके बैठे होते ना। तो भैया कहते पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैं चला जाता हूँ ना छोड़ने। तो कहती तुम क्यों। तो कहती अरे आप आराम से रेस्ट वेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ छोड़ने, आप कहाँ यहाँ पे ट्रैफिक में। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तू चला जा। ऐसे करके पापा वापस अंदर आ जाते ना।
और जो नव्या है वो बाहर ही खड़ी होती ना, तो भैया को कहती है भैया मैं भी आ जाऊँ। तो कहती क्यों? तो कहती तुम आप अकेले आओगे ना वापस, तो मैं इनके घर में एंटर नहीं होंगी पर वापस आ जाऊँगी ना ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है आ जा। तो ऐसे करके भैया हम ही भर लेते हैं। तो फिर जो नव्या है ना वो उसे साथ में बैठ जाती है नूपुर के पीछे। तो भैया कहते यार तुम लोग ना मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग दे रहे हो, और यहाँ पे तो इतनी बड़ी गाड़ी है ये, और इसमें मैं आगे चलाऊँ तो सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है कि मैं ड्राइवर ही हूँ और पीछे मैडम में बैठी हुई है। तो कहती है हाँ तो क्या हो गया, बैठे रहो ना थोड़ी देर, फिर आते टाइम मैं बैठ जाऊँगी आपके साथ में। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहते अच्छा ठीक है भाई, तुम दोनों ना तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरी वाट लग जाती है हमेशा। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या, मुझे ऐसे ऐसे तुम काम करवा लेते हो। तो कहती क्या यार भैया ऐसे थोड़ी है, गाड़ी तो चला रहे हो, आगे पीछे बैठने से क्या होता है, आप भी पीछे बैठ के चला सकते हो ना, चला लो आ जाओ। तो कहती अच्छा पीछे बैठ के चला लूँ, ठोकूंगा किसको फिर मैं? तो कहती हम तीनों ही ठुक जाएंगे और क्या। ऐसे ऐसे मजाक मजाक में वो निकल गए होते वहाँ से। और फिर बाद में जो नव्या और पूरा वो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे ना, तो कहती तुम कितनी गंदी हो ना, एक बार भी नहीं बोला कि चलो हक करके निकलते हैं, ऐसे निकल गई। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं, क्या सबके सामने तुम्हें बोलूँ कि आओ आओ इधर आओ मुझे हगी दो फिर मैं जाती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो भैया वो मतलब जो वो अपने पूरे फोकस उसमें ड्राइविंग पे लगा रहे होते हैं, वो उनकी तरफ नहीं देख रहे होते, वो जानबूझ के भी नहीं देख रहे होते। और फिर बाद में जो थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं ना उनके घर पे, और फिर जो नुपुर है उसको उतारते हैं और ऐसे पापा कर आके पापा को बाहर बुला लेते हैं ना। तो कहती अच्छा पापा ठीक है हमने छोड़ दिया ना, अब हम जा रहे हैं। तो कहती आओ ना तुम चाय पियो। तो कहती नहीं नव्या भी है साथ में तो नहीं आ सकते। तो कहती क्यों, तुम आ जाओ, नव्या बैठे रह जाएगी बाहर ही, इसको बाहर ही चाय दे देते ना। तो कहती अरे पापा क्या बात कह दी आपने, सच में चाय बनी हुई है? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके नव्या उतर के जाने लगती है ना। तो कहती अरे मैडम वापस बैठो, आपकी चाय अंदर ही आ रही है। तो कहती क्या यार कैसा रूल है, मेरे घर में मुझे ही रुकना पड़ रहा है बाहर। तो कहती हाँ तुम्हारा घर है पर अभी थोड़ा टाइम है। बैठो तुम अंदर ही। ऐसे करके उसको वापस अंदर बिठाते थे और गाड़ी को ऐसे बंद करके आ जाते ना। और भैया जो है वो अंदर बैठ के चाय वाय पी रहे होते, तो जो नुपुर है वो चाय लेके मतलब खड़ी होती ना। तो पापा कहते जा बेटा दे आ, क्या क्या सोच रही है? तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती हाँ तो फिर जा दे आ। तो ऐसे करके बोलते ना, वो परमिशन ही चाह रही होती कि बोल दे मुझे कि हाँ तू जा, वरना तो उनको किसी एक को जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में नुपुर जल्दी से चाय लेके भाग के आ जाती ना बाहर, और कहती मैडम लो जी आपकी चाय। तो कहती आपकी चाय कहाँ है फिर? तो कहती मेरी चाय वो तो मैं अंदर जाके पीऊँगी ना। तो कहती अच्छा मैं यहाँ पे अकेले बैठ के चाय पीऊँ, चुपचाप आओ अंदर बैठो। तो कहती अच्छा मैं नहीं आती, मम्मी आती तो छोड़ने भाई, मतलब चाय देने आपको वो आती तो? तो कहती हाँ तो क्या होता, वो बैठ जाती, उनको बिठा लेती मैं साथ में। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जूनपुर है ना वो अंदर आके उसके साथ में बैठ जाती ना। तो फिर नव्या कहती वैसे चाय बहुत अच्छी है, किसने बनाई है? तो कहती मम्मी ने, और क्या? वो कहती हाँ यार वही हो सकता है, वरना तुम तो मेरे साथ थी। तो फिर बाद में जो नव्या हो कहती यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती क्यों? तो कहती मैं अकेले चाय पी रही हूँ, तुम ऐसे बैठी हो तो बिल्कुल थोड़ा कम जच रहा है ना ये। तो कहती अच्छा ठीक है तुम एक काम करो मुझे भी दे दो चाय। तो कहती कैसे? तो कहती पिला दो इसमें से कॉप में से। देखती अच्छा ठीक है पिलाती हूँ। तो ऐसा करके खुद एक सिप लेती है, फिर बाद में उसको कॉप दे देती है ना, तो खुद भी पीती है। तो कहती अच्छा ऐसे पिलाऊँ क्या मुँह से? तो कहती छी मेरे को नहीं पीना ऐसे। मैं ऐसे ही पी लूँगी। तो ऐसा करके वो एक सिप लेती है, फिर बाद में उसको दे देती है ना नव्या को। तो नव्या फिर चाय पी पुआ के वापस कॉप को उसको मतलब देती है ना। तो जैसे ही वो कॉप लेने लगती है उसको कॉप को नीचे रख देती है और उसको ऐसे पास अपने पकड़ मतलब कमर से पकड़ के अपने पास खींच लेते हैं ना। तो कहती क्या कर रही हो, जाने दो ना, कॉप ले जाना है, अभी घर वाले क्या सोचेंगे अभी इतनी देर कैसे लग गई? तो कहती कुछ नहीं सोचेंगे, कोई पराया थोड़ी ना, यहाँ पे मैं ही हूँ। तो कहती हाँ पर फिर भी जाने दो ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तो ऐसे नहीं जाने दूँगी मैं। कहती अच्छा कोई पैसे वैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए तुम्हें? तो कहती किस लिए? तो कहती जाने नहीं दूँगी तो पैसे दे के शायद मान जाए। तो कहती पागल हो मैं, तुम्हें पैसों की भूखी लगती हूँ? तो ऐसे करके उसका ऐसे कमर से पकड़ी और ज़ोर से खींचती ना, तो एकदम से उसके ऊपर आके गिरती ना वो, मतलब पूरी नुपुर उसके ऊपर आ जाती ना नव्या के। तो फिर बाद में कहती बच्ची बच्ची बन के रही तो अच्छा लगता है, ऐसे बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके नुपुर कहती है ना। तो कहती तुम ना अपना काम करो, ज़्यादा बच्ची बच्ची किया ना तो तुम्हारे दांत निकाल लूँगी, अभी दूध वाले दांत जो गिरे नहीं है ना वो निकाल लूँगी मैं। वो कहती अच्छा दूध के दांत मेरे अभी तक नहीं गिरे हैं, वाह बेटा वाह। तो कहती अच्छा तो निकल गए हैं? तो कहती कब के, 12 साल के होते हैं तभी निकल जाते हैं। तो कहती अच्छा 12 साल के, मेरे तो 6 साल में निकल गए थे। तो कहती अच्छा 6 साल में निकल गए, 6 साल में तो नए दांत आने स्टार्ट होते हैं। तो कहती है 6 साल में, 6 महीने में दांत आ जाते, पागल बेवकूफ़। ऐसे करके करती ना। कहती हाँ ठीक है 6 महीने के आ जाते, फिर 6 साल तक गिरने लग जाते ना। तो कहती नहीं 6 साल तक के नहीं, 6-7 साल के लगभग निकलने लग जाते हो। कहती अच्छा यार हम दांत पे क्यों बात कर रहे हैं पर अभी इस टाइम पे? तो कहती तुम्हें ने तो बोला ना दांत, दूध के दांत इसलिए बोला। तो कहती अच्छा यार मेरी ना अक्ल दाढ़ भी निकल गई है। तो कहती अक्ल दाढ़ निकल गई, इसको मतलब तुम्हें अब अक्ल अब आएगी? तो कहती हाँ ना, वो जो अवशेष वाली दांतें नहीं होती, दांत लास्ट वाली। तो कहती कौन सी? तो कहती मोलर वाली वो। अब आई है मेरी। तो कहती अरे वाह मेरी तो पहले आ गई थी। वो कहती सच में? तो कहती हाँ ना कब की आ गई थी, दुखती बहुत है यार, मसूड़े बहुत दुखते हैं उसकी वजह से। ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। तो कहते क्या यार हम दोनों इतना मतलब मोस्टली टाइम हमारे पास कितना सा है, 5-10 मिनट का, और इसमें हम क्या बातें कर रहे हैं, दांतों की। वाओ
वाह क्या दोस्ती है अपनी, क्या मतलब प्यार है अपना। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर जिन भैया कहती है अच्छा क्या बातें करनी चाहिए फिर। तो ऐसे करके उसके ऐसे गले पे ऐसे हाथ फेरे होते ना धीरे 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 धीरे। तो कहती क्या बातें, कुछ नहीं बातें करनी चाहिए। तो कहती अच्छा कुछ तो करनी चाहिए ना। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो मतलब थोड़ा दूर दूर हो रही होती है और जो नव्या है वो उससे पास पास आ रही होती है ना उसके। तो फिर बाद में वो अपनी आँखें बंद कर लेती है ना नव्या। तो जो नुपुर है उसको देख लेते ना कि इसने आँखें बंद की है और थोड़ी थोड़ी आगे आ रही है। तो फिर बाद में वो भी अपनी आँखें बंद कर लेती है और ऐसे उसके पास चली जाती है ना और ऐसे दोनों ही किसी करना स्टार्ट कर देती है ना। तो थोड़ी देर ऐसे किस कर रहे होते ना तभी भैया आ जाते ना बाहर और कहते अरे नुपुर अभी तक चाय नहीं देनी हुई बेटा, चाय देने में इतना टाइम लगता है। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो थोड़ा दूर हो जाती है और अपने आप को ऐसे होठों पे हाथ फेरती है और सही करती है ना। तो कहती क्या यार मेरी किसी की तुमने 12 बजाती। तो कहती क्यों। तो कहती ये हाथ फेरने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती अच्छा हाथ फेरने की है, ऐसे बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वैसे धीरे से ऐसे कर देती है। कहती अब ठीक है अब हाथ मत फेरना वरना मारूंगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैडम मैं नहीं फेर रही मैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उससे कार से बाहर निकलती ना। तो भैया कहती हो गई चाय देना। तो कहती हो गई। तो ऐसे करके जाने लगती ना। तो भैया कहती अरे कॉप तो रह गया यहीं पे। फिर वो कहती यार तुम ना एक तो मतलब दो। तो ऐसे करके फिर उसको कॉप देती ना और फिर बाद में कहती भाई ओके। ऐसे करके उसको भाई बोलते ना। तो भैया कहते हो गई आपकी आशिकी अब जरा आगे आ जाए। तो कहती आ रही हूँ। ऐसे करके वो आगे आ जाती ना। तो भैया कहते तुम लोग शादी को अब थोड़े दिन ही बचे हैं भाई, इतना भी प्यार मत करो। तो कहती क्या यार भैया हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं बातें कर रहे थे। तो कहती हाँ हाँ मैं भी कुछ और उल्टा नहीं बोल रहा था, बातें ही प्यार वाली बातें ही तो होती है और क्या होता है। तो कहती आपको नहीं पता क्या क्या होता है। ऐसे करके धीरे से अपने मन में ही करते ना और मुस्करा देती ना। तो भैया कहते अच्छा चले या फिर और मिलने जाना है। तो कहती नहीं नहीं चलते। ऐसे करके फिर भैया और दोनों वहाँ से वापस निकल जाते हैं और घर पे आ जाते ना, मतलब वो जो विला होता है उनका वहाँ पे आ जाते हैं। और आगे ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे वो जो गाने वगैरह का प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो गया होता है ना, उनके ऐसे डांस वांस करना, सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं ना आराम से। और फिर बाद में सारे मतलब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना कि कैसे करना है, सब अपने प्रैक्टिसों में लगे होते हैं ना। बाकी सारा काम तो उनके सर पे होता ही नहीं है क्योंकि सबके लिए एकदम मेंबर्स रख लिए होते हैं ना उन्होंने। तो सब अपना अपना काम हैंडल खुद ही कर रहे होते हैं और उनको तो केवल एक ही काम होता है कि अपनी तरफ से 100% हो जाए, मतलब डांस वगैरह हो गया, सब कुछ की परफॉर्मेंस वगैरह रेडी करने, संगीत पे, हल्दी पे, जो भी करना है उनको, मेहंदी मेहंदी पे, सारी चीज़ें वो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।